हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। और मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो आज भी हम लोग एक रीडिंग करने वाले हैं जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन बेस्ड रीडिंग होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होता है जहाँ पे आपका और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं रहता। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है या रिसेंट पास्ट में या अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। तो ये एक जनरल रीडिंग होगा, ये आप लोगों के साथ रेजोनेट कर भी सकता है। हो सकता है बहुत सारा लेयर होगा वीडियोस में, तो कुछ पोर्शन ऑफ द वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो उतना ज़्यादा रेजोनेट ना करे। बट अगर मैं आपको दिख रहा हूँ या मेरा वीडियो अगर आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन में, तो डेफिनेटली इस वीडियो में कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, इन सम केसेस रोल्स कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो। ओके, लेट्स सी, हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके पार्टनर का एनर्जी चेक करते हैं। जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूं तो आप प्लीज़ शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा वो कैसे दिखते हैं, उनका फेस जो भी है। लेट्स सी, वन मोर शफल। Okay. Okay, we got the card. My God. सुपर एनर्जी, हमको 3 कार्ड ही मिल गया है। Okay. कार्ड जंप करके बाहर आ चुका था, सो ये यूनिवर्स की तरफ से, ये नेचुरली एंजल स्पिरिट गाइड्स इन लोगों की तरफ से ये जंप करके आता है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, और जो आता है वही आपका स्टोरी होगा आज का। ओके, सो बेसिकली जो कार्ड्स जंप करके आया है वो है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो सिचुएशन मुझे दिख रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एक इंसान है शायद, या फिर अभी रिसेंटली वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करेंगे। ओके, दे आर मोस्टली दे आर फीलिंग लाइक कि ओके, ये सिचुएशन तो ख़त्म हो गया, इस सिचुएशन के अंदर अब कुछ नहीं बचा है। मेरे एंड से डन है, शायद आपके एंड से भी डन है। तो एक तरह का उनके दिमाग में ऐसा ख्याल है, वो आपका शायद टेक उनको नहीं पता, बट उनके दिमाग में या उनके दिल के अंदर ये चल रहा है कि हाँ, ये सिचुएशन तो अब ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूँ। ओके, और साथ ही साथ में उनके दिल के अंदर ये है कि मैंने कुछ गलती नहीं किया है, जो भी गलती है वो सामने वाले का गलती है। और मुझे अपने मैं क्यों झुकूँ किसी के सामने, मुझे अपने मैं जैसा हूँ वैसे ही मेरे को रहना चाहिए। और माई वे और हाईवे काइंड ऑफ, मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। इस तरह का एक मेंटालिटी उनके अंदर है। बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा एरोगेंस उनके अंदर है। और जो मैं देख रहा हूँ कि वो एक तरह से समझ रहे हैं कि हाँ, अब सिचुएशन के अंदर क्या होगा, अब तो कुछ है ही नहीं। बट साथ ही साथ में साइमल्टेनियसली दे आर फीलिंग लाइक कि हाँ, ये कनेक्शन तो बहुत डीपर कनेक्शन है, मैंने कुछ गलती इस कनेक्शन में किया था, अगर मैं वो गलती नहीं दोहराऊं तो शायद इस कनेक्शन में सुधार आ सकता है। मुझे आई थिंक आप लोग जो देख रहे हैं, आपको प्रपोज करना चाहिए या सॉरी बोलना चाहिए, माफ़ी मांग लेना चाहिए।
और एक नए तरीके से चीज़ों का शुरुआत करना चाहिए, बट वेरी स्लो बेसिस। बट ये सब जो मैंने अभी बोला ये अंदर ही अंदर उनके दिमाग में चल रहा है, बट वो इस चीज़ का एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं अभी करेंगे। उनके तरफ से इस चीज़ का कोई एक्सप्रेस या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं होगा कि वो आपसे एक्चुअल में बहुत प्यार करते हैं एंड आपको मिस कर रहे हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो और एक नए तरीके से चीज़ों का शुरुआत हो इन अ वेरी रोमांटिक वे, इन अ वेरी स्टेबल वे। बट जब भी ये और इस दोनों कार्ड के बीच में उनका ईगो बार बार आ रहा है। ओके, सो जब भी वो सोचते हैं कि हाँ मैं एक नए तरीके से शुरुआत करूँगा, मुझे सॉरी बोलना चाहिए, हाँ मेरी ही गलती है, हम दोनों के बीच में जो भी हुआ है उसका गलती मेरा है, तो हम इसको सुधार भी सकते हैं, या फिर मुझे अभी उनको प्रपोज कर देना चाहिए, ये सब उनके दिमाग में आता तो है। बट जब भी आता है या जब भी वो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, बार बार दे आर गेटिंग नेगेटिव थॉट्स के अभी तो चीज़ ख़त्म हो गया है, अभी इवन इफ आई एम फीलिंग रोमांटिक क्या फ़ायदा है बोल के। ओके, और बार बार उनके अंदर ये भी ईगो है कि सिर्फ मैं ही क्यों बोलूँ, सामने वाला भी तो आके मुझे मना सकता है या बोल सकता है, या उनके तरफ से भी एक इनिशिएशन हो सकता है। जैसे ही उनकी तरफ से कुछ इनिशिएशन होगा तब मैं जाके अपना चीज़ एक्सप्रेस करूँगा, बट अभी तो मुझे नहीं लगता कि एक्सप्रेस करके भी कोई फ़ायदा है, क्योंकि सिचुएशन तो ख़त्म हो गया है। तो इस तरह का एक बहुत ही कंफ्यूज्ड और बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, जो चाहते हैं आपको प्यार करना, जो चाहते हैं चीज़ों में स्टेबिलिटी आए, जो चाहते हैं आपको प्रपोज करना, सॉरी बोलना, बट उनका ईगो, उनका एटीट्यूड इतना ज़्यादा है जो कि हर चीज़ पे भारी है। और अभी फ़िलहाल के लिए वो इस सिचुएशन में ये देख रहे हैं कि अब सिचुएशन तो ख़त्म हो गया है, अब मैं क्या करूँ, अब बोल के भी क्या फ़ायदा है बेसिकली। ओके, लेट्स सी आपका करंट जनरल एनर्जी क्या चल रहा है, आप लोग कैसे हैं अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आपका थोड़ा स्टक एनर्जी है अभी। तो बहुत स्टक है। कभी कभी मैं चुप हो जाता हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं कार्ड का स्प्रेडिंग, जब एक के बाद एक कार्ड आने लगता है और मैं समझ जाता हूँ कि क्या चल रहा है, तो मुझे इतना बुरा लगता है कि मैं क्या बोलूँ। तब मेरे मुंह से बात नहीं निकलता है और मेरा ज़्यादा बोलने का भी मुझे मन नहीं होता, क्योंकि जो इंसान ऑलरेडी दुखी है उसको उनका ही दुखड़ा बार बार मेरे मुंह से सुना के और ज़्यादा पेन देना मुझे अच्छा नहीं लगता। बट मैं एक रीडर हूँ, अभी एनर्जी हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे मैं रीडिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरा ड्यूटी है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ और बोलूँ क्या चल रहा है। तो मैं अपना काम करूँगा जितना भी मुझे बुरा लगे। ओके, सो हमको जो कार्ड्स मिले हैं वो है द 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, इधर 5 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल कार्ड। डेविल कार्ड को मैं सामने नहीं रखता, उसको हमेशा मैं उल्टा करके रखता हूँ। आई डोंट लाइक टू सी दैट फेस। ओके, एनीवेज, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन की वजह से आप दोनों नो कांटेक्ट में आए हैं। यहाँ पे हो सकता है फैमिली मेम्बर्स, खास करके फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ही ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है। ओके, एंगर इश्यूज़ है बहुत ज़्यादा, आप दोनों का ही टेम्पर बहुत ज़्यादा है, आप दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, आपके पार्टनर बहुत गुस्से वाला है, आप भी बहुत गुस्से वाले हैं। एटीट्यूड आपके अंदर भी है, आपके पार्टनर के अंदर भी है, और इस वजह से आप दोनों के बीच में कोई भी इशू अगर होता है वो बहुत बड़ा बन जाता है और बहुत झगड़ा होता है। ओके, सो बहुत बड़ा एक
फाइट आप दोनों के बीच में हुआ है, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और बिकॉज ऑफ दैट फाइट, बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप था, इट बिकेम टॉक्सिक। इतना ज़्यादा टॉक्सिक, एडिक्टिव, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज था इस सिचुएशन के अंदर। कौन किसको कंट्रोल करेगा, कौन किसकी बात मानेगा, किसके हिसाब से चलेगा, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके झगड़ा हुआ है। देयर इज़ अ चांस कि किसी आउटसाइडर, किसी इंसान का, यहाँ पे मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी या किसी थर्ड पार्टी के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ओके, अगर थर्ड पार्टी को मैं बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर करूँ तो यस, उसको हम थर्ड पार्टी के हिसाब से बोल सकते हैं। बट यहाँ पे मैं एक दूसरा टर्म यूज़ करूँगा कि कोई आउटसाइडर यानी कि आपका और आपके पार्टनर के लव सिचुएशन के बाहर किसी इंसान, वो हो सकता है एक सिंगल इंसान, हो सकता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे ज़्यादातर ग्रुप ऑफ पर्सन मुझे दिख रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है फ्रेंड सर्कल है, या हो सकता है ऑफिस टीम है, या हो सकता है उसके फैमिली मेम्बर्स है, खास करके फैमिली मेम्बर्स, या फिर ये भी हो सकता है कि सिर्फ दिमाग में इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एक एनर्जी उनके अंदर है, इस वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज़ हुआ है, टॉक्सिक एनर्जीज़ है, और addiction. I think they are very much into smoking and drinking also, और हो सकता है कुछ और ज़्यादा भी कुछ इंटॉक्सिकेशन या किसी नशे के अंदर वो है। इन सम केसेस दे लाइक टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप विथ यू, बट आफ्टर दैट अगेन फिर से फाइट होता है। ओके, तो बहुत ही ख़राब एक सिचुएशन से आप दोनों गए हैं, जिस वजह से आई थिंक अभी रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट हुआ है, या बहुत दिन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, जिसके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रहा है। बट आप दोनों का दिमाग बहुत गर्म है, बहुत गुस्से वाले हैं, और बहुत बड़ा एक फाइट हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर फीलिंग वेरी वेरी सैड। आप बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, आप रोते हैं, यू आर सल्किंग, यू आर लाइक मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरा ज़िंदगी बर्बाद है, जो भी मेरे साथ हुआ है वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, कोई भी किसी भी तरह का मुझे इमोशनल सपोर्ट किसी इंसान से नहीं मिलता। दैट इज़ द रीज़न यू आर फीलिंग लाइक के एक तरह से आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होते हैं। पुरानी बातें जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में हुआ है, उस तरह का खूबसूरत जो लम्हे हैं, उस चीज़ों को सोचते हैं, अपने फाइट के बारे में भी सोचते हैं और उन लम्हों के बारे में भी सोचते हैं, और सब दोनों चीज़ें सोच के आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ओके, इंसान को झगड़ा सोच के भी दुख आ सकता है, इंसान को खूबसूरत मोमेंट्स सोच के भी बुरा लग सकता है, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये दोनों तरह का सिचुएशन ही हमारे सामने आता है। तो इस वजह से यू आर वेरी सैड। आप चाहते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन हो। ओके, ये आपका फीलिंग है कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए, आपको सॉरी बोले, एक तरह से रिकॉन्सिलिएशन हो। बट साथ ही साथ में यू गेट वेरी नॉस्टैल्जिक कि बहुत खूबसूरत हमारा एक मोमेंट्स हुआ करता था जब हम लोग साथ में रहते थे। अभी कुछ बचा नहीं मेरी ज़िंदगी के अंदर, मैं क्या करूँ? आई थिंक यू आर क्राइंग ऑल्सो इन सम केसेस यू आर सल्किंग, डिप्रेस्ड, सैड, बहुत नेगेटिव एक एनर्जी है। साथ ही साथ में उधर कंट्रोल इश्यूज चल रहा है, इधर फैमिली ड्रामा, फाइट, कन्फ्लिक्ट। आई एम रियली सॉरी, मैंने फिर से आपको वही बोला जो कि यहाँ पे कार्ड में आ रहा है, बट कार्ड में नेगेटिव जब आता है आई फील वेरी बैड, और ख़ास करके आप लोगों के लिए जब आता है तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कितना ख़राब सिचुएशन होता है ये नो कॉन्टैक्ट, जहाँ पे आपको आपके सवालों का कोई आंसर नहीं मिलता और अंदर ही अंदर घुट के आपको सफ़र करना पड़ता है। आई एम रियली सॉरी, बट मेरा काम है, मुझे ये बोलना पड़ता है तो मैं बोलता हूँ, नहीं तो जानबूझ के किसी के घाव में फिर से उसको फिर से दोबारा वही चीज़ याद दिला के पेन दिलाना अच्छा नहीं लगता। बट या दिस इज़ द फैक्ट। लेट्स सी आपके पार्टनर का जो है वो उनका करंट इंटेंशन क्या है अभी सिचुएशन के अंदर। ओके, एक साथ ही देख लेते हैं, इंटेंशन एंड एक्शन। लेट्स सी क्या इंटेंशन है और क्या एक्शन वो लेने वाले हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं। वन कार्ड वी गॉट
एक कार्ड जंप करके आ चुका है ऑलरेडी, वो उनका इंटेंशन होगा। ओके जो कार्ड जंप करके नीचे आया था दैट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, और बाकी कार्ड्स 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, बट जब मैं इस तरह का रीडिंग देखता हूँ और मेरे मुंह से जब निकलता है कि कोई मतलब इतना पॉजिटिव आउटकम नहीं है या इस तरह का कुछ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं जानता हूँ आप लोग देखने के लिए वेट करते हैं कि क्या आउटकम होने के चांसेस है, और जब नेगेटिव कुछ आउटकम आता है तो आपको बुरा लगता है, बट यहाँ पे सिचुएशन बहुत बहुत ख़राब है। ओके, आई एम रियली सॉरी, बट इन दिस सिचुएशन मुझे जो दिख रहा है इंटेंशन वाइज और एक्शन वाइज, द सिचुएशन इज़ वर्स उनके तरफ से। ये सामने वाले जो भी आपके पार्टनर है, तो दे आर ऑल्सो फीलिंग लाइक लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। ओके, इन सम सिचुएशन इट कुड बी योर एनर्जी और योर पार्टनर, दोनों का ही सेम एनर्जी हो सकता है एक्शन वाइज भी। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, रोल्स कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर फीलिंग लाइक लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। उनको भी ऐसा एक फीलिंग हो रहा है कि अभी उनके ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, देयर इज़ नो लव। ओके, दे आर ऑल्सो वेरी हार्ट ब्रोकन, जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन हुआ है। ओके, आप दोनों ने शायद एक दूसरे से वॉकआउट किया है, और ऑब्वियसली ब्लॉकिंग एनर्जी है, और एक तरह से आपको भी ऐसा फील हो रहा है, उनको भी ऐसा फील हो रहा है कि उनके ज़िंदगी से या उनके लाइफ से या उनसे आप एक तरह से कट होके बाहर निकल गए हैं। ओके, तो एक तरह से छांट के, हम बोलते हैं ना छांट के बाहर फेंक देना, इस तरह का एक एनर्जी अभी है। बहुत ज़्यादा दे आर वेरी हर्ट, दे आर सीवियरली डिप्रेस्ड। उनको भी रात को नींद नहीं आ रहा है, उनको भी रात को बार बार आपका ख्याल आता है। दे आर ऑल्सो फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मुझे दिख रहा है। दे आर फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड एंड दे आर ओनली सीकिंग हीलिंग राइट नाउ। वो अभी खुद को हील करेंगे, सिचुएशन को, ताकि सिचुएशन में हील हो सके, उनके ज़िंदगी में थोड़ा हीलिंग फेज आ सके, उस चीज़ का पूरा ट्राई करेंगे। आपसे बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अभी रिसेंटली, बाद में हम नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे आगे क्या होगा, बट फिलहाल के लिए दे विल गिव यू स्पेस, आपको स्पेस देंगे, खुद भी स्पेस लेंगे आपसे। ब्लॉक जो किया गया है आपको ब्लॉक बना रहेगा, अनब्लॉक होने के चांसेस नहीं है। आई एम रियली सॉरी। और एक तरह से वो इस हीलिंग फेज में दूसरे तरीके से आपको देखने का ट्राई करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है वो किसी और के साथ भी कनेक्शन बनाने का कोशिश करें। ओके, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन वो उनके लिए झेलना थोड़ा सा मुश्किल है। गरम दिमाग के इंसान है, गरम दिमाग का इंसान इतना ज़्यादा सोच समझ के काम कुछ करता नहीं है। तो अगर उनको किसी दूसरे तरफ से कोई क्या बोलूँ मैं, कुछ दूसरे तरफ से कुछ सिग्नल मिलता है, तो मे बी वो वहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे या बातचीत एक तरह से शुरू करने वाले हैं या कर सकते हैं। ओके, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप कार्ड का स्प्रेड, जस्ट सी दिस, देयर इज नो पॉजिटिविटी इन द सिचुएशन। मैं कैसे आपको झूठा दिलासा दूं कि हाँ वो भागते हुए आएंगे, अभी फोन आएगा, अभी अनब्लॉक, ऐसा नहीं है। दे आर ऑल्सो वेरी हर्ट। ओके, आई थिंक बहुत ज़्यादा गाली गलौज हुआ है आप दोनों, किसी का वर्ड, एक्शन और इंटेंशन, ओके, दोनों का भी हो सकता है या किसी एक इंसान का हो सकता है, बहुत ज़्यादा सामने वाले को हर्ट किया है। ओके, अगर आपने कोई गलती किया है या आपके मुंह से कुछ निकला है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, या उनके तरफ से अगर कुछ निकला है तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, इस वजह से वो बहुत दुखी है कि वो उन्होंने क्या बोल दिया, या ऐसा भी हो सकता है दोनों के बीच में। मुझे लगता है दोनों ही
सेम तरीके से एक दूसरे पे रिएक्ट किए थे, और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में शायद बहुत कुछ आप लोगों ने बोल दिया आपके पार्टनर को, एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर वेरी हर्ट कि आपसे इस तरह का चीज़ उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके और इन सम सिचुएशन दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि उन्होंने जो भी बोला उससे आप बहुत ज़्यादा दुखी, ऐसा उनको बोलना नहीं चाहिए था बट निकल गया। कुछ भी ऐसा, या कोई एक्शन उन्होंने ऐसा लिया, हो सकता है हाथ उठाया है या कुछ मारपीट किया है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, असॉल्ट हुआ है। तो वॉट एवर हैपेंड, आई थिंक दे आर वेरी सैड एंड वो पछता रहे हैं अभी। वो एक तरह से सफ़र कर रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया सिचुएशन के अंदर, एंड दे आर फीलिंग लाइक हीलिंग। दे आर ओनली अभी सिर्फ हील, अभी और कुछ नहीं। दे विल टेक स्पेस। आई एम रियली सॉरी बट मैं शुगर कोट करके किसी दूसरे तरीके से बोल नहीं सकता। जो है वो है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है, बट मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओके, लेट्स सी। इस तरह का एनर्जी जब आता है ना, मेरे को इस तरह का एनर्जी हिट करता है। ओके, क्योंकि मुझे बोलना पड़ता है, मेरे मुंह से जब निकलता है चीज़ें तो एक तरह से वो मुझे हिट करता है और चैनलाइज होके मेरे मुंह से निकलता है। तो वो फीलिंग में कुछ टाइम के लिए चीज़ें जब हिट करता है तो मैं भी लो फेज़ में आ जाता हूँ, मुझे भी ख़राब फील होता है। सो या अभी वैसा ही है चीज़। एनीवे, लेट्स सी। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या स्पिरिचुअल मैसेजेस है। ओके, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज द हैंग्ड मैन। ओके, सो बेसिकली यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मैसेज है, गाइडेंस है। स्पिरिचुअल मैसेजेस जो है, जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि मैं जानता हूँ यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट। ओके, मैं जानता हूँ कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, ना ही आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आएगा, आपको ज़िंदगी में कभी भी प्यार मिलेगा। इस तरह का एक बहुत ही कि आपका जो भी विशेस, जो भी आप चाहते हैं, जो प्यार आप चाहते हैं, जो भी आपका इच्छाएं है, वो कभी पूरा नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है। यू आर ऑल्सो इन द नेगेटिव थाट कि मेरे ज़िंदगी में सब बुरा हो रहा है, सब कुछ अच्छा नहीं है। बट आपको जो है, आपको अपने पावर में आना होगा। यू हैव टू बी इन योर ओन पावर, तभी जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, तब जाके वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, एंड यू हैव टू सरेंडर टू द यूनिवर्स। एब्सोल्युटली। अभी जो मैंने रीडिंग आज का किया, इतना ज़्यादा ख़राब रीडिंग, पेनफुल रीडिंग था कि दिस इज़ द हाई टाइम दैट आप पूरी तरह से सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। ओके, कुछ भी अगर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है या नेगेटिव सोच है, हर तरफ से उस चीज़ के बारे में पहले सोचिए, क्या हुआ था, क्या हो सकता है, क्या उसमें कोई डेवलपमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। अच्छी तरह से अभी खुद भी टाइम लीजिए, स्पेस लीजिए, ताकि आप चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज कर सकें। ओके, उसके बाद ही एक नए इंसान की तरफ, या फिर पुराना इंसान जो भी है, अगर एक नया रिलेशनशिप, मैं यूज़ करता हूँ ये टर्म, एक नया रिलेशनशिप की तरफ या कोई भी रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ने से पहले यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपके ज़िंदगी में भी प्यार मिलने के चांसेस है। यू ऑल्सो डिज़र्व लव, आपको वो मिलेगा एट द राइट टाइम। बट अभी फ़िलहाल के लिए यू हैव टू सरेंडर टू द यूनिवर्स, एंड जब भी कुछ भी आप सोचेंगे, यू हैव टू थिंक फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव। ओके, और अपने आप को नेगेटिव बोलना बंद कर दीजिए। जितना आप अपने पावर में रहेंगे, उतना ज़्यादा अच्छी चीज़ें, स्टेबल चीज़ें आपकी तरफ आने में ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। ओके, अदरवाइज थोड़ा सा कम चांसेस है। आई डोंट नो व्हाई आई एम शफलिंग द कार्ड अगेन, बट आई थिंक एक सिग्नल आई एम गेटिंग समहाउ, सो
कुछ मेरे मुंह से निकलेगा तो मैं देखता हूँ क्या है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, ओके। यहाँ पे जो आई थिंक आप लोगों को भी वो अभी बहुत ज़्यादा पेनफुल एक सिचुएशन या दौर से गुजर रहे हैं। आप भी एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन एंड दौर से गुजर रहे हो, तो आप दोनों का ही अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है। मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस दीजिए, ओके। मैं जानता हूँ नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, स्पेस तो है ही, बट आप डिस्परेट ना होके अगर सिचुएशन को थोड़ा सा हील होने का टाइम देंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड प्लीज़ मेंटेन द स्लीप सर्कल। आपका नींद बहुत कम हो रहा है, या हो सकता है प्रॉपरली आपको नींद नहीं आ रहा है, आप या फिर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा चेस्ट पेन या हार्ट पेन का भी चांसेस है, उनको भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, जिसको भी है। और एंजाइटी और स्लीपलेसनेस, इस तरह का इंसोम्निया, इस तरह का चीज़ों से थोड़ा सा केयरफुल रहिए, ओके। मेरे मुंह से अगर ये सब चीज़ें निकल रहा है चैनलाइज होके, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोई भी हार्ट डिजीज़ या फिर चेस्ट पेन या किसी भी तरह का एंजाइटी, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा, प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और कोशिश कीजिए खुद को हील करने का, अगर इतना सीरियस जाता है वो चीज़, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए, अपना केयर कीजिए और भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा।